ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज हम जेई एडवांस का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जेई एडवांस सीरीज में हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेकंड ये सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर ओके, 9 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव कम, वेरी गुड। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड विद पेन एंड पेपर। ठीक है, हम लोग मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करके मुझे आंसर दोगे, है ना। आज इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का ये न्यूमेरिकल है। अभी उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा चल रहा है ना। उसके एक बार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उस पर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे जो लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस एट द square of a side A. Now find the intensity of the field at midpoint of any side. ठीक है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड ए। अगर डायग्राम में ड्रॉ करूं आपको, ठीक है, अगर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, उसके बाद आप एक बार ट्राई करो, है ना। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, जल्दी से ट्राई करो। लेट सपोज कि ये मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे देर आर 4 चार्जेस, ठीक है, प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू। ये मैंने एक वार्म अप क्वेश्चन लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा आपको तैयार करने के लिए, है ना। और आपको फील्ड कहाँ निकालना है बच्चों? फील्ड निकालना है आपको इस पॉइंट पे, ठीक है। नेट फील्ड क्या होगा मुझे बताइए, मोहित, दीपक, रंजीत, ठीक है। ओके, चलो ट्राई करो। दिस साइड इज ए, दिस इज ए, ऑल साइड्स आर ए ओनली। अगर इसके चलते फील्ड आप यहाँ पे निकालोगे, ठीक है, दिस साइड इज हाउ मच, मिड पॉइंट है तो a/2, है ना। वेरी गुड। और ये, अरे यार कहाँ से बता दी, जस्ट ठीक है। और ये साइड जो है, दिस साइड इज ऑल्सो a/2। ये साइड कितना होगा ये तो आपको अभी निकालना है, ठीक है। आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो फील्ड होगा और ये चार्ज, इन दोनों का फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका फील्ड इस तरफ होगा और इसका फील्ड इस तरफ होगा, तो इन दोनों चार्ज को तो आपको करना ही नहीं है कंसीडर। एम आई राइट फ्रेंड्स? ठीक है, इन दोनों चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके जो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। करेक्ट है, तो कौन सा आपको करना है कंसीडर? ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। तो इसका जो फील्ड होगा यहाँ पे ये इस तरफ होगा और इसका जो फील्ड है ये इस तरफ होगा। क्या ये दोनों फील्ड इक्वल होगा? मैं लिख सकता हूं दोनों फील्ड ई है। क्यों ई है? बिकॉज दोनों चार्ज इक्वल है और ये डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा। कितना होगा बच्चों ये डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी √a² प्लस a²/4, that is √5/2a, that is the distance। ये डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस है ये? √5/2a। और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? √5a/2 ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस सेम है तो दोनों का ई भी सेम होगा। ओके, अच्छा, ई अगर सेम होगा तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे कंपोनेंट ले सकते हो इस ई का, है ना। मान लो इस ई का देखो 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट इधर हो सकता है। इस ई का भी एक कंपोनेंट इधर ही होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। मान लो कि आपने ये एंगल लिया है थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल, कौन सा एंगल थीटा हो गया फिर? दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट है। और दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा,
ठीक है, कैसे थीटा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना थीटा। तो इधर कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये आपका हो गया ई कॉस थीटा, ठीक है। इस तरफ कौन सा हो गया कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, और इस तरफ भी वही हो गया ई कॉस थीटा। फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो नेट मुझे फील्ड दिख रहा है वो नीचे दिख रहा है, और वो कितना दिख रहा है, 2 ई साइन थीटा, ठीक है। कहने का मतलब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ई नेट इज इक्वल टू 2 ई साइन थीटा, ठीक है, 2 ई साइन थीटा। और ये किधर है बच्चों, ये नीचे की तरफ है, मतलब आप -j बाद में लगा देना। तो मुझे बस इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, और मुझे मालूम है कि इतना इसका वैल्यू सबका अभी तक आ चुका होगा। ई कितना है, ई आपका हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब कितना बच्चों, ये हो गया 5a स्क्वायर, और बाय 2 का 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, करेक्ट है क्या, ओके। और इनटू अब आपको क्या चाहिए, 2 हो गया ये साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा बता सकते हो क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, a है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √5/2a। a यहां कैंसिल कर दो, तो एक्चुअल में फॉर्मूला ये 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 8, 8 × 2 16, तो ये क्या हो रहा है 16k³/5 √5 है ना, 5√5a स्क्वायर। क्या ये आंसर किसी का आया है अभी तक, मुझे यस और नो में बताओ जल्दी से। गुड रंजीत, आंसर 16k³/√5। 5 एक और 5 भी नीचे है ना, वो कहां गया, एक बार चेक करो। प्रतिमा पोरे, ये आंसर आ गया, वेरी गुड। सुयास हेलो, हर्षल, सनिका हाय, ये आंसर आ गया सबका 16k³/5√5a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इंट्रैक्शन फोर्स, है ना। अब थोड़ा धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाने वाले हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा वार्म अप था, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द इंट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन ए रिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज Q एंड ए रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट शोन, है ना। रिंग के एक्सिस पे रखा हुआ है रॉड। डायग्राम से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूं। रिंग जो है, रिंग का जो एक्सिस है, रिंग के एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाला रॉड रखा हुआ है। अब आपको इंट्रैक्शन फोर्स पूछ रहा है। इंट्रैक्शन फोर्स मैंने इसलिए लिख दिया कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि रॉड रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बताओ, या रिंग रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बताओ। तो दोनों फोर्स इक्वल होगा, आपको मालूम है कूलम फोर्स से। तो एक्चुअल में आपको इसलिए मैंने लिखा इंट्रैक्शन फोर्स बताओ, कूलम फोर्स दोनों के बीच में कितना होगा, ठीक है। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, अब आप देखो दोनों कंटिन्यूअस बॉडी है, रिंग भी कंटिन्यूअस बॉडी है और रॉड भी कंटिन्यूअस बॉडी है, तो एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा ना आपको। अब सवाल है कि स्मॉल एलिमेंट किस पे लोगे, स्मॉल एलिमेंट रिंग पे लोगे या रॉड पे लोगे। तो रिंग, अगर आपको याद है फॉर्मूला कि रिंग का किसी एक पॉइंट पे जब आप निकालते हो फील्ड, तो रिंग का फील्ड कांस्टेंट रहता है पूरे रिंग के लिए, लेकिन रॉड लोगे तो रॉड का लेंथ के अलोंग चेंज होगा। तो इसका मतलब स्मॉल एलिमेंट हमें किसका लेना चाहिए, स्मॉल एलिमेंट हमें रॉड का लेना चाहिए, तो ज्यादा आसानी से बनेगा। यानी रॉड का आपने क्या किया, एक dx लेंथ का, ठीक है। कहां पे लिया आपने,
तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर यहां पे एक dx एलिमेंट का आपने स्मॉल एलिमेंट रॉड का ले लिया। ठीक है, ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा जिसका ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको याद कर लेना है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ट्रिक के हेल्प से जल्दी सॉल्व होगा। अब देखो, अगर इस रिंग का मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। अगर आप ये डिस्टेंस चाहते हो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस x। ठीक है, मुझे क्या बताओ, मुझे सबसे पहले बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना स्टेप बाइज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल एलिमेंट dx, स्मॉल एलिमेंट dx ड्यू टू रिंग के कारण स्मॉल एलिमेंट में वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताओ। तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, मुझे अभी लग रहा है कि आपने पढ़ा है ऐसा। ठीक है, क्या होता है, k इंटू चार्ज कितना है, q इंटू कितना है सेंटर से डिस्टेंस x, डिवाइडेड बाय r² प्लस x² टू द पावर 3/2। ये होता है ना बच्चों रिंग का फॉर्मूला। रिंग के कारण कहीं पे जब निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकल जाएगा। इसमें क्या है, सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स एट द स्मॉल एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स एट द स्मॉल एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स अब हम स्मॉल एलिमेंट पे निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको dF लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चार्ज, दैट इज dq इंटू ई। अब dq क्या है, dq इसके अंदर का चार्ज है और इसमें कितना चार्ज होगा, dq जब आप निकालोगे इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ dx है, तो कितना चार्ज हो गया, लैम्डा इंटू dx। मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx इंटू ई। कहीं पे भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, ओके। अब देखो ई का वैल्यू यहां पे आप पुट कर दो, यानी dF इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू KQX dx डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, r² प्लस x² टू द पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स है बच्चों, लेकिन मुझे मालूम है कि आपने ये पढ़ा है अच्छे से, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो dF इक्वल टू आपको क्या मिला, dF इक्वल टू लैम्डा k q, और जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है, x dx डिवाइडेड बाय क्या आ गया, r² प्लस x² टू द पावर 3/2। अब आपको अगर पूरा फील्ड चाहिए तो पूरा फोर्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब लैम्डा के क्यू, के मालूम है ना, 1/4πε0। ओके, वो तो आपको पता ही है। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, x dx बाय r² प्लस x² टू द पावर 3/2। रॉड सेंटर से कितना डिस्टेंस है, रॉड का लेफ्ट एंड जो है वो a डिस्टेंस दूर है और राइट एंड जो है वो b डिस्टेंस दूर है, तो इंटीग्रेशन होना चाहिए a से b तक। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, जल्दी से सॉल्व कर लो, है ना। आपको मालूम है जब हम ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में हम r² प्लस x² इक्वल टू y² मानते हैं। अगर आपने ये y माना और इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला आपको, 2x dx इज इक्वल टू 2y dy, 2 कैंसिल। यानी ये जब f आप निकालोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा के क्यू, ठीक है, इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, x dx की जगह में क्या लिखोगे, y dy, और r² प्लस x² की जगह में अगर आप y² लिखोगे तो नीचे क्या बचेगा, yq, है ना। और इंटीग्रेशन आपको इसका करना है। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होना चाहिए, तो यहां से आप लिमिट भी निकाल सकते हो। एक बार x का लिमिट क्या था, a,
तो a यहां पे पुट करोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू वाई, और एक बार x का लिमिट b पुट करोगे तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बाय वाई, यानी ये y का लिमिट आप यहां पे पुट कर सकते हो, ये कैंसिल करो, यानी एक्चुअल में बच्चों क्या आएगा, ये आएगा लैम्डा के क्यूब, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई, कहां से कहां तक, a मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब देखो 1 बाय वाई स्क्वायर का क्या होता है, -1 बाय वाई, है ना, ये आपको मालूम है, सब यहाँ पे मेंस एडवांस वाले बच्चे हैं इसलिए ये सब बेसिक तो आपको मालूम है, ठीक है। ये कितना है, -1 बाय वाई, और ये अगर -1 बाय वाई है और लिमिट हमारा कहां से कहां तक है, लिमिट है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट से आर स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये माइनस साइन को अगर आप ध्यान में रखो तो मेरे ख्याल से एफ का आंसर आना चाहिए लैम्डा के क्यूब 1 बाय अंडर रूट, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कितने लोगों का ये आंसर आया है, सबका आया होगा, जल्दी से मुझे बताओ ये आंसर आया कि नहीं आपका, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड एंड दिस इज ऑल्सो फोर्स ऑन द रॉड ड्यू टू रिंग, है ना, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, यही इंट्रैक्शन फोर्स है जब आप एक रिंग और एक रॉड के बीच निकालते हैं, ठीक है। समझ, ऐसा इस कॉन्सेप्ट से आप दो रॉड के बीच, दो रिंग के बीच, है ना, जब भी आप निकालोगे दो कंटिन्यूअस बॉडी के बीच फोर्स तो आप ऐसे निकाल सकते हो। प्रतिमा वेरी गुड, करेक्ट। चलो अब आते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, ठीक है। ये एक हालांकि ये अगर आप इसको सॉल्व आप लोगों ने पहले किया है तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा, तो आप मुझे ABCD में बताओ कौन सा करेक्ट है, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये सॉल्व करके इसका वो फॉर्मूला आपको याद भी कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आगे। जिसको डेरिवेशन आता है वो मुझे बताओ, और डेरिवेशन नहीं आता है तो मैं अभी करके दिखाऊंगा। क्या डेरिवेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r चार्ज यूनिफॉर्मली विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। एक हेमिस्फीयर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, और हेमिस्फीयर के कारण सेंटर पे कितना फील्ड होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। किसको किसको आंसर आता है जल्दी से कमेंट करो, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैं अभी आपको यहाँ पे डिराइव करके बताता हूं जल्दी से, ठीक है। ट्राई करो, या अगर आपको आता है तो बताओ, बस ABCD में कोई ऑप्शन है बताओ, तुक्का मत मारना, सही से बताओ। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कैसा स्फीयर है, ये कैसा हेमिस्फीयर है, कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है ना, या होलो हेमिस्फीयर हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है मुझे बताओ। तो देखो इसको समझने के लिए कि कैसा हेमिस्फीयर है, आप देखो इसका चार्ज डेंसिटी कैसा दिया हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं दिया हुआ है ना, यानी चार्ज जो है सिर्फ सरफेस पे है। और अगर चार्ज सरफेस पे है बच्चों तो या तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है, ठीक है, या क्या हो सकता है, स्फेरिकल शेल हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो हम कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल का कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया रहता, ठीक है। ये जानना जरूरी है ना, तभी तो आप लोगे स्मॉल एलिमेंट, है ना। वॉल्यूम वाले में अगर वॉल्यूम रहता तो हम अंदर से लेते, लेकिन ये चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस पे ही चार्ज है, तो अगर सरफेस पे ही चार्ज है तो स्मॉल एलिमेंट कैसे लोगे बच्चों,
स्मॉल एलिमेंट आप लोगे, ये मानोगे कि ये क्या है, ये छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है ना, स्मॉल रिंग से बना हुआ है, कंडक्टिंग है। रंजित करेक्ट आंसर। तो ये जो अगर रिंग से बना हुआ है तो आप कोई एक यहां पे एक ऐसा रिंग ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहां पे एक ऐसे लिया, देखो ध्यान से समझना है ना। मान लो कि आपने एक छोटा सा रिंग एलिमेंट ऐसे लिया है, कहां पे लिया है, तो मान लो कि आपने ऐसे लिया है, ठीक है। ये तरीका आपको मालूम है ना, यहां पे ये एंगल हम थीटा लेते हैं और ये एंगल क्या हो गया, डी थीटा। तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा रिंग एलिमेंट बन गया, है ना। ये सी ऑप्शन श्रेयस ने दिया है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, आपने डिराइव किया मतलब। तो अब देखो ये जो है, ये एक रिंग एलिमेंट के कारण आपको सेंटर पे निकालना है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका रेडियस आर दिया हुआ है, इसका अपना रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, ये रेडियस इसका कितना हो जाएगा, ये आर है, ये थीटा है, तो ये रेडियस हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिंग में कितना चार्ज है वो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, रिंग में कितना चार्ज होगा। रिंग में चार्ज होगा, अगर मैं बोलूं डी क्यू इक्वल टू, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना होना चाहिए। एरिया कितना होना चाहिए, रिंग एलिमेंट का लेंथ कितना है, 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि उसका रेडियस कितना है बच्चों, आर साइन थीटा। और कितना आपने थिकनेस लिया है, ये थिकनेस कितना हो जाएगा, ये थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा, मतलब आर डी थीटा थिकनेस है। यानी डी क्यू कितना निकल गया, डी क्यू हो गया आपका 2 सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट है ना, इतना डी क्यू है। मान लो कि ये जो रिंग का सेंटर है, ये यहां से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। कहां से, यहां से x डिस्टेंस दूर है, और इसका जो अपना रेडियस है वो r है ना। ये r मैंने ही अभी यहां पे क्या लिखा है, r साइन थीटा लिया है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप रिंग के लिए निकालते हो किसी पॉइंट पे तो ये डिस्टेंस लेते हो। ये डिस्टेंस कौन सा होता है डिस्टेंस बच्चों, ये r, और ये अगर x है तो ये कितना डिस्टेंस होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उतना ही होता है ना। इसलिए आपको ये r और ये x चाहिए था। अब मुझे बताओ इस रिंग के कारण कितना फील्ड हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इस रिंग के कारण कितना फील्ड हो जाएगा। रिंग का फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू कितना चार्ज है इसमें, डी क्यू चार्ज है, कितना डिस्टेंस दूर है, x, प्रतिमा पोरे करेक्ट आंसर। k डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय k डी क्यू एक्स डिवाइड बाय ये कितना डिस्टेंस है, हम लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। जल्दी से कर लो इसको, डी क्यू कितना लिखा है आपने, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये है ना डी क्यू, इंटू एक्स भी है ऊपर। और ये जब हम बात करते हो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब स्क्वायर करते हो तो एक्चुअल में ये कैपिटल आर आता है, इसलिए नीचे इसके जगह में क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल। यानी सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या आया, डी इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा, है ना, इंटू 2 पाई, ठीक है, यही है ना। देखो ध्यान से, यही है ना आपका 2 पाई, ये क्या हो गया, साइन थीटा, हाँ करेक्ट है, साइन थीटा डी थीटा, और x के जगह में ये x क्या है बच्चों, अगर ये r है तो x हो जाएगा r cos थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक r बचा हुआ है, ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ है। अब ये r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक r आपने कैंसिल कर दिया। यानी आंसर क्या आना चाहिए, k को लिख देते हैं, चलो k को कितना दे ढोएंगे हम, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो। अब ये आपका हो गया k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई,
और साइन थीटा कॉस थीटा को आप ऐसे लिख दो ना, साइन 2 थीटा, इंटीग्रेशन करना ही है आपको, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, और उसके लिए जो 2 चाहिए था वो आपने बाहर कर दिया। कहां से कहां तक करोगे बच्चों, 0 से लेके आपको ये एंगल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करोगे, ऐसे करोगे इंटीग्रेट, तो पूरा का पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा, मतलब π/2 सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा σ/4, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ये मैंने प्रोसेस भी समझा दिया और आप फॉर्मूला तो याद रखो ही, है ना, σ/4 एप्सिलॉन नॉट। हर्षल पाटिल, संकेत, प्रतिमा, श्रेयस, ये 4 आंसर अभी तक करेक्ट आए हैं, वेरी गुड। ठीक है, रंजीत आपका भी आंसर आ गया। तो ये याद भी रखना कि एक हेमिस्फीयर के कारण, ठीक है, कौन सा हेमिस्फीयर, कंडक्टिंग हेमिस्फीयर, कंडक्टिंग हेमिस्फीयर के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/4 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए ही छोड़ा है बच्चों, है ना, ये भी स्फीयर पे ही बेस्ड है, थोड़ा सा इसमें ये है स्टेप, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट आसान है, बस चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, है ना। क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए, 2 मिनट देता हूं फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, विथ ए चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू के आर ए, रो दिया हुआ है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, वेयर के एंड ए आर कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, के और ए कांस्टेंट है और आर क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r/2 is 1/8 times, then r equal to r, then find the value of a। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज डेंसिटी दिया है रो इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ए, यहां पे के और ये कांस्टेंट है। और एक चीज आपको क्या दिया हुआ है कि अगर मान लो यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिया, ये पॉइंट मान लीजिए और ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं यहाँ, चलो ओ मानते हैं, इसको मैं ए लेता हूं, इसको बी मानता हूं, ये r/2 डिस्टेंस पे है और ये तो जाहिर है कि r डिस्टेंस पे है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज इक्वल टू 1/8। तो बताओ A का वैल्यू कितना होगा। श्रेयस, आपने इस क्वेश्चन का अगर आंसर 2 दिया है तो ये करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा, आपको बस ये देखना है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मैं ऐड करके आपको बताता हूं। हो सकता है कि आपसे चार्ज का रेशियो पूछा होता या फील्ड का रेशियो पूछा होता, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करेंगे तो 2-3 चीजों को समझते हुए सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब ट्रिक आप समझ जाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व करोगे, लेकिन हम थोड़ा कंसेप्ट वाइज करते हैं। आपको मालूम है कि जब आप फील्ड निकालोगे, फील्ड का रेशियो निकालते हो, ठीक है, तो फील्ड अगर आप लिखते हो मान लो EA, ठीक है, EA पे आप क्या लिखते हो, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू क्यू डैश बाय कितना डिस्टेंस है ये, r/2 का होल स्क्वायर। और जब आप लिखते हो E एट B तो वहां पे पूरा चार्ज आ जाएगा KQ/r², ठीक है। यानी अगर इन दोनों का आपसे रेशियो बोला जा रहा है, मतलब EA और EB का रेशियो है, तो ये रेशियो में अगर आप इन दोनों का रेशियो फाइंड करोगे, के कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, Q'/Q इंटू, ठीक है, ये 4 ऊपर आ जाएगा ना, r/2 स्क्वायर, r² ऊपर, दैट मीन्स इंटू 4, है ना। यानी ये एक्चुअल में होना चाहिए।
तो अब ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बच्चों, ये 1/8 दिया हुआ है। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आपको फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि Q डैश बाय Q का क्या रेशियो है। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट भी हो सकता था जहां पे आपको Q डैश और Q का रेशियो पूछा जाता, ठीक है। तो वो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप मान लो कि आपको इसके अंदर का चार्ज मान लो मालूम करना है ना। देखो ध्यान से, मान सा कि आपको इसके अंदर का चार्ज मालूम करना है कितना है। तो इसके अंदर क्या करते हो आप, एक छोटा सा आप क्या लेते हो, एक स्फेरिकल शेल लेते हो, है ना। स्फेरिकल शेल का कितना लेते हो थिकनेस, स्फेरिकल शेल का थिकनेस dr लेते हो, ये डिस्टेंस r ले लो, स्फेरिकल थिकनेस का थिकनेस dr लेते हो, ठीक है। तो उसके अंदर कितना चार्ज हो जाता है बच्चों, dq इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना होगा स्फेरिकल शेल का 4πr² इंटू कितना थिकनेस है dr इंटू चार्ज डेंसिटी रो कितना दिया हुआ है आपको KRA, मतलब ये क्या हो गया 4πr² dr इंटू k इंटू RA, यानी ये dq कितना आएगा प्रतिमा पूरे ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। यानी ये देखो ये क्या हो गया 4πk और r पे पावर क्या हो गया 2 + a इंटू dr, ठीक है। ये अब इसी को आपको एक बार इंटीग्रेट करना है 0 से r/2 और एक बार करना है 0 से r। जब 0 से r/2 करोगे तो q डैश आ जाएगा, यानी q डैश के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, किसको करोगे इंटीग्रेट 4πk r⁻² 2 + a dr, कहां से कहां तक, तो 0 से r/2 तक, करेक्ट है। ओके, ये कितना आ जाएगा, ये आप अगर देख लो तो ये आना चाहिए 4πk इंटू r⁻, ये बाय 2 + a है तो ये 3 + a तो बाहर आ जाएगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। और अब क्या है, ये आप सीधा r/2 पे कर दो, तो r पे पावर क्या हो गया 3 + a, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर 2 पे पावर हो गया 3 + a, यही ना, हाँ 3 + a, यही है ना। ओके, और q निकालोगे तो q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही चीज रहेगा 4πk, और इस वाले टर्म में अब ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा, r2 + a dr का इंटीग्रेशन 0 से r, तो ये कितना आने वाला है, दिस इज 4πk बाय 3 + a, और यहाँ पे सिंपल क्या होगा, ये r⁻³ + a, ये क्या निकल गया q निकल गया, q डैश और ये q। अब इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे आप पुट करोगे, अगर आप रेशियो निकालोगे, है ना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है बस। अगर इन दोनों का रेशियो यहाँ पे निकालेंगे, ये आपको इसके यहाँ पे पुट करोगे q डैश बाय q, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 4πk ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4πk 3 + a ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचा r, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 1/2⁻³ + a, 1/2⁻³ + a और इंटू ऊपर 4 है, इज इक्वल टू क्या दिया है 1/8, मतलब 2⁻³ + a = 32, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2⁻³ + a = 2⁵, यानी 3 + a = 5 एंड दैट मीन्स a = 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया, मैंने 2-3 चीज समझाया, एक तो अगर फील्ड का रेशियो, जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो फील्ड के रेशियो में है, अगर चार्ज का रेशियो पूछा जाता, ठीक है, तब हम कैसे निकालते, निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर बाद में हम कैसे a का वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। प्रतिमा ने लास्ट आंसर दिया है अभी तक, प्रतिमा और श्रेयस ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब थोड़ा सा इसमें भी
पहले तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और फिर लास्ट में मैं आपको इसका एक ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़ा हुआ है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, है ना। तो मैंने इसमें से इन्हीं में से एक क्वेश्चन ये चुना है जो मुझे लगा थोड़ा अच्छा लेवल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एक जेईई एडवांस के प्रीवियस पेपर में आया हुआ भी था, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं अपन। कह रहा है 2 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स lying on a horizontal plane are connected by a weightless spring. One ball is fixed and other ball is free. The balls are charged identically, as a result of which the spring length increases 2 times. थोड़ा मैंने इसको सिंपल रखने के लिए 2 टाइम्स कर दिया। बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर ये n टाइम्स दिया होता तब कैसे सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या, आप 2 गुना बढ़ जाएगा, बिकम्स 2 टाइम्स, बिकम्स 1/2 टाइम्स, बिकम्स √2 टाइम्स और नो चेंज। क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि यहां पे एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल फिक्स करते हैं इसको यहां पे, है ना। ये बॉल फिक्स करते हैं और यहां पे एक स्प्रिंग है बच्चों, और इस स्प्रिंग से एक दूसरा आइडेंटिकल बॉल कनेक्टेड है। मान लो ये बॉल 1 लिखा मैंने, बॉल 2 लिखा। आइडेंटिकल मतलब m है और ये m है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k है। ये जब ऑसिलेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको मालूम है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। क्या होगा, 1/2 पाई k/m, करेक्ट है ना। यही होता है ना फ्रीक्वेंसी। अगर m सेकेंड बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस कर दो तो यहां याद रखो पहला बॉल फिक्स है, ठीक है, ओके। अब कहता है कि अब आपने इन दोनों को चार्ज कर दिया, है ना, दोनों को आइडेंटिकली चार्ज कर दिया +q, और इसको भी चार्ज कर दिया +q, ठीक है। तो अगर इन दोनों को आपने चार्ज कर दिया तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, अब फ्रीक्वेंसी जो होगा f डैश, वो क्या हो जाएगा, f का कितना टाइम्स हो जाएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, कंसेप्ट भी समझना है और इसका ट्रिक भी मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको मालूम है कि अभी जब आपने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, तो स्प्रिंग का लेंथ कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। तो 2 टाइम्स अगर बढ़ गया, है ना, मान लो अब ये स्प्रिंग का लेंथ जो है, ये बॉल जो है इधर चला गया L, अभी कितना लेंथ है L, अब कितना लेंथ हो गया 2L। यानी उस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम लगाओगे, ठीक है, व्हेन 2 बॉल्स, प्रतिमा ऑप्शन ए गलत है बेटा, श्रेयस आपका आंसर करेक्ट है। नहीं, आपने भी ए लिखा है क्या, नहीं, दोनों का आंसर रॉन्ग है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तुक्का नहीं मारना है, हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं और थोड़ा इसको प्रोसेस से समझते हुए अच्छे से करते हैं, है ना। एक बार आप ट्राई करो, देखो, व्हेन 2 बॉल्स आर चार्ज्ड, अगर 2 बॉल को आपने चार्ज किया तो लेंथ 2L हो गया, तो रिपल्सिव फोर्स और स्प्रिंग फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर वो इक्विलिब्रियम में है देन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन इन इक्विलिब्रियम, मैंने कहने का मतलब अगर ये बॉल यहां पे है और ये स्प्रिंग मान लो ये यहां चला गया, तो इधर जो लग रहा है, इधर जो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर जो लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले बताओ कि रिपल्सिव फोर्स कितना है बच्चों, तो रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा, के नहीं लिखते हैं बिकॉज 2 बार के में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, कितना हो जाएगा q² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब L से लेंथ बढ़ के कितना हो गया है 2L, तो यहां क्या लिखेंगे 2L², और ये किसके इक्वल होगा, k इंटू L। L क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक्चुअल में
ओके प्रतिमा, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए था, करेक्ट करेक्ट, ओके गुड गुड। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, चलो इसको सॉल्व करो। के इंटू एल, एल क्यों लिखा है? क्योंकि एल उसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है, और उसके बाद उसका लेंथ 2 टाइम्स हो गया, तो लेंथ 2l हो गया, मतलब कितना इलोंगेशन हुआ? l इलोंगेशन हुआ। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? kl, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l स्क्वायर। ये आप इसको याद रखिए, हम इसको अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहां से आप अगर सिर्फ l के बारे में पूछा जाता तो आप एक l क्यूब का इक्वेशन भी निकाल सकते हो। l क्यूब कितना हो जाएगा? L cube equal to this will be q square by 4 pi epsilon naught 4 into 4 ना, एक और 4 है, into 4k। चलो इसको भी आप याद रखो अभी। अब क्वेश्चन है कि चलो ये तो आपने चार्ज कर दिया, अब अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। चलो लेट सपोज मैंने इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक जो है वो यहां पे है, ठीक है, ये ब्लॉक फिक्स है। ये कितना लेंथ है अभी? ये लेंथ जो है 2l है, l से बढ़ के 2l हो गया है। मान लो थोड़ा सा आपने इसको इधर x और इलोंगेट कर दिया, ठीक है, तो x इलोंगेट कर दिया तो रिपल्सिव फोर्स कम हो गया, रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो नेट फोर्स जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, है ना, यानी बॉडी फिर से लेफ्ट की तरफ आएगा, और उसका नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप? मान लो राइट को मैंने पॉजिटिव माना है, तो राइट में कितना हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स देखो ध्यान समझना, अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना डिस्टेंस है बच्चों? पहले डिस्टेंस 2l था, आपने x और बढ़ा दिया, तो 2l प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स अब कम है, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने इलोंगेट किया है, तो माइनस अब ये फोर्स कितना है, कितना इलोंगेशन हो गया ये बताओ? पहले इलोंगेशन था l और उसमें आपने x और बढ़ा दिया, तो माइनस kl प्लस x। अब आई होप आप सबका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से लिखते हैं, q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2l स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बच गया? इधर बच जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 2l का स्क्वायर, और माइनस ये क्या है? kl प्लस एक्स। ये क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स, उसी को ma के इक्वल करेंगे, और फिर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो SHM का इक्वेशन है, वहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अच्छा, ये देखो, ये जो मैं यहां पे कर रहा हूं इन सर्कल, इस पे ध्यान से देखना, इसका वैल्यू अभी आपने निकाला था, ठीक है, अभी आपने इसका वैल्यू कितना निकाला था बच्चों? हाँ देखो, यहां पे अभी आपने q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l का होल स्क्वायर, ये kl निकाला था, ठीक है, यानी इसके जगह में पूरा क्या लिख सकते हो आप? kl, और ये क्या है? f नेट, मतलब ma इज इक्वल टू, ये ऊपर क्या आ गया? kl डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बाय 2l का स्क्वायर माइनस ये क्या है? kl प्लस x, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा इसका, बट पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए। ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? kl ये हो जाएगा 1 माइनस 2x बाय 2l, ये सब समझ में आया आपको? बाइनोमियल एक्सपेंशन से ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, -2 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस kl, ठीक है, इसको पूरा एक्सपेंड ही कर दो, माइनस kx, kl वाला टर्म यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ गया -2kx। देखो पूरा पहाड़ आपने खोदा, कितना छोटा सा चूहा निकला, है ना। कहने का मतलब जो f नेट है ma, अब क्या हो गया? -2kx, ma क्या हो गया? -2kx, यानी अगर ma -2kx है
तो a की जगह में क्या लिखेंगे, -2k/m इंटू एक्स। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि ओमेगा स्क्वायर क्या है। तो ओमेगा हो गया बच्चों √2k/m। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2π f ना, दैट में n टाइम्स चेंज होता है। जहां पे n क्या है कि लेंथ कितना टाइम बढ़ गया, यहां पे लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा था, तो लेंथ को यहां पे अगर आप 2 करते हो तो क्या आ जाता है, देखो 3 इंटू 2 6 - 2 4/2, मतलब यहां पे अगर आप 2 पुट करते हो 3 - 2/2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा √2। तो अगर अब आपको इस ट्रिक से मान लो दिया हुआ है कि लेंथ 3 टाइम चेंज हो गया, लेंथ 4 टाइम चेंज हो गया, है ना, या आपने ऐसा नेगेटिव चार्ज कर दिया कि लेंथ कम हो गया, तो n अगर आपको मालूम है तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा आप इस ट्रिक के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। और अगर कहीं पे ट्रिक भूल जाओ तो इस प्रोसेस से आप सॉल्व करो। ठीक है रंजीत, ओके गुड। प्रतिमा करेक्ट आंसर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा आज, और उसके बाद आप मुझे सॉल्व करके कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ईच ऑफ 2 लॉन्ग पैरेलल थ्रेड कैरीज ए यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है दो थ्रेड का मतलब रॉड, थिन रॉड मान सकते हो। The threads are separated by a distance L. Find the maximum magnitude of electric field in the symmetry plane of the system located between the threads. कहने का मतलब है, देखो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। मान लो कि ये 2 थ्रेड आप ले लो, ठीक है, 2 थ्रेड में दोनों में कितना चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और ये मान लो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये प्लेन होगा, है ना, सिमेट्री प्लेन, मतलब दोनों से सेम डिस्टेंस पे, ये जो मेरा ये हैंड दिख रहा है आपको, ये प्लेन है। इस प्लेन में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू क्या होगा, आपको ये बताना है। थोड़ा हिंट देता हूं, देखो मान लो कि आपने 2 रॉड लिया। ठीक है, आपने 2 रॉड लिया। लेट सपोज कि आपने ये 2 रॉड को मैं ऐसे रखता हूं, ठीक है, क्रॉस करके, मतलब रॉड कैसे है, रॉड इस तरह से है। ठीक है, 2 रॉड लिया दोनों का, और ये सिमेट्री प्लेन है। मान लो सिमेट्री प्लेन कौन सा है, बिल्कुल बीच में, यहां पे ये सिमेट्री प्लेन है ना। अब यहां पे कहीं पे फील्ड जो है वो बोल रहा है मैक्सिमम है। अगर लेंथ L है तो ये लेंथ कितना हो गया, L/2, ये लेंथ L/2, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है। मान लो इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम है, ये डिस्टेंस मान लो y है, तो इसके कारण यहां पे फील्ड कितना हो जाएगा, इसके कारण यहां ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी y² प्लस L²/4 का अंडर रूट। सेम फील्ड किधर होगा, फील्ड इधर होगा। वैसे ही इसके कारण आ जाओ, इसके कारण जब फील्ड निकालोगे तो ये इधर होगा। यहां पे भी सेम डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, y² प्लस L²/4। ये एंगल अगर थोड़ा सा आप ऐसे बढ़ाओगे, है ना, ये अगर एंगल आपने थीटा ले लिया, ठीक है, देखो ये अगर एंगल आपने थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। इधर फील्ड E, देखो थोड़ा सा और हिंट देता हूं, देखो आप मुझे आंसर बताना। इधर मान लो ये E है और ये E है, तो नेट फील्ड कितना होगा बच्चों, 2E cos थीटा, दिस विल बी E नेट। ठीक है, और E कितना है, E का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, रॉड का जब तक हम बात करते हैं क्या होता है, लैम्डा/2πε0r।
ठीक है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है, आर यहां पे आर क्या है, आर ये वाला डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, आर कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब फिर से आप क्या करोगे, वाई बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। ये फील्ड का फॉर्मूला है। फील्ड के मैक्सिमम के लिए डी ई बाय डी वाई को 0 करो और वहां से y निकालो और y का वैल्यू पुट करके मुझे बताओ E मैक्स कितना होगा। आपके पास A B C D 4 ऑप्शन है। श्रेयस नोले हाउ, क्वेश्चन आंसर इज सी। होमवर्क ओके, होमवर्क क्वेश्चन आंसर इज सी। वेरी गुड श्रेयस, करेक्ट आंसर, एक्सेलेंट, ठीक है, यू आर रियली डूइंग वेरी गुड, है ना। आई होप बाकियों का भी ये आंसर आना चाहिए। एक बार ट्राई करो, ये ऑप्शन देखो, सी आना चाहिए, सी करेक्ट आंसर है। बट आप इसको सॉल्व करके पूरा मुझे बताओ, y का भी वैल्यू बताओ क्या आएगा, किस ये y कितना होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन में y दिया होता तो कैसे सॉल्व करते, कितने डिस्टेंस दूर में फील्ड मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू भी बताइए, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं तक करते हैं। आज न्यूमेरिकल का क्लास किया हमने। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास होगा वो कॉन्सेप्ट का क्लास होगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा है, डिस्क का सीखा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस क्लास एंड आपने जैसे सॉल्व किया, आंसर दिया, इट्स रियली इनकरेजिंग। ऑल द बेस्ट गाइस, ओके, थैंक यू।